ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष महीने का पहला सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है ना। और आज के टाइम पे कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है जिसके घर में बीमारी ने अपना पैर ना पसारा हो। किसी के घर में छोटी है तो किसी के घर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको थोड़ा सा पानी पीना है और उसके बाद ओम बोलना है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। कैसे बोलना है, क्या करना है, पूरी बात बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, है ना। देखो, अब ये वाला जो उपाय है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान आपके घर में बीमार है तो ही आप उपाय को करो। अगर मान लेते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं ना। देखो, क्या करोगे, जो भी व्यक्ति बीमार है या फिर जो भी व्यक्ति क्रोध करता है, उसके हाथ में एक छोटी सी कटोरी दे दो या फिर एक छोटा सा ग्लास दे दो, है ना। और उस ग्लास में से जो पानी आपके घर में जहाँ से पीने का लेते हो, टोटी लगा हो, आरओ लगा हो, नल लगा हो, वहाँ पे जाना और उसके बाद उस कटोरी में पानी निकाल लेना, ठीक है। पानी को जब निकालोगे तो तुम रुका जी का स्मरण होना चाहिए। किसका स्मरण? तुम रुका जी का स्मरण हो। जितना भी पानी आपकी कटोरी में हो या फिर आपकी ग्लास में हो, उसको आपको 5 बार में पीना है। कितनी बार में पियोगे, तरीका समझना मेरी, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को, बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। जब पानी आप पिएंगे, 5 बार पीना है उसी कटोरी में। तो आपको जब थोड़ा सा पानी पियो आप उस कटोरी में से, तो जब पानी पी लो उसके बाद आपको ओम का ऐसे उच्चारण करना है, थोड़ा सा लंबा सा। कितना? ओम। ऐसे लंबा सा ओम खींचना है जितनी आपकी सांस हो। बात आ रही क्या समझ में? इसी तरीके से 5 बार जल पिएंगे और 5 बार ओमकार का जप करेंगे। करके देख लीजिएगा, हफ्ते में एक दिन, जब कभी भी आपको मौका मिले, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई सा भी दिन हो, बस हफ्ते में एक बार कोई दिन चूज़ कर लो। करके देखिएगा, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी कर सकते हैं। आपकी जितनी बीमारियां होंगी, जो भी क्रोध वाला इंसान होगा उसका क्रोध तो गायब होगा, साथ ही साथ बीमारियां भी आपके घर से हमेशा के लिए बाहर चली जाएंगी, ठीक है। तो करके ज़रूर देखिएगा। जल रोकना है तुमरुका जी के नाम से, जल आप पिएं, उसके बाद ओमकार का जप करेंगे। समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। यह उपाय सिर्फ सोमवार के दिन किया जाता है ना। समझते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दूध, लेकिन उससे पहले समझो कि इस उपाय को आप करोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा। कई फ़ायदे इस उपाय के आपको देखने को मिलेंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो ख़त्म होगा। और दूसरा, अगर मान लेते हैं कि आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी है तो वो भी पूरी ज़रूर होगी, है ना। अब यहाँ पे जो दूध दिख रहा है, आपको लेना होगा गौ माता का कच्चा दूध। यहाँ पे गैस जला के पकाना नहीं है, कच्चा दूध लेना। दूध के साथ हमें लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी बेलपत्र, ठीक है, जो कहीं से कटी पिटी ना हो। बेलपत्र को ले लिया। अब इस एक बेलपत्र को लेना और जो कच्चा दूध आपने लोटे में, कटोरी में, जिसमें भी लिया है, इस बेलपत्र को डाल देना, है ना। डाल दिया। डालने के बाद में इस कटोरी को, कलश को, पात्र को उठाना और आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाना। लेकिन महादेव के शिवलिंग के पास में जाने से पहले आपको अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम हों आपके घर में, उन सभी कमरों में, सभी घर में घूम लोगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बार घूम लेना उस कलश को लेकर के। और उसके बाद महादेव के शिवलिंग के पास जाना। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को भी कर सकते हैं ना। जितना भी आपके पास में दूध है बेलपत्र के साथ में, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है, समर्पित करोगे। जो दूध होगा बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस दूध को बिल्कुल भी नहीं रोकना है, पूरा का पूरा दूध गिर जाने देना। बाद में एक लोटा तांबे के लोटे में जल भरना और वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे तो उस जल को, बहता हुआ जो जलाधारी से नीचे गिरेगा, उस जल को रोक लेना। और रोकने के बाद में इसको लेके चले जाना आप अपने घर पे। जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को हर जगह छींट देना। आपके घर की जितनी बीमारियां होंगी वो आपके घर के बाहर जाएंगी। कोई भी लड़ाई आपके घर में नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रही है तो वो भी घर के बाहर जाएगा और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, ठीक है। तो ज़रूर करेंगे।
आप सभी लोगों को इस उपाय को, है ना। 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये उपाय तब बताऊंगा जब आप वीडियो को लाइक कर दोगे और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो अब समझते हैं इस तीसरे उपाय को। हमें लेना होगा रुद्राक्ष, लेकिन उससे पहले समझो कि इस उपाय को अगर हम करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होगा। देखो आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हर इंसान बहुत बिजी चल रहा है ना, और बिजी होने की वजह से उसकी लाइफ में टेंशन बहुत ज़्यादा है। इंसान डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत सोचना पड़ता है फैमिली के बारे में। इसी वजह से उनका बीपी हाई, हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम उनकी बॉडी में देखने को मिलती है और परेशानियाँ भी बहुत होती हैं। तो उसके लिए आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष। कोई ज़रूरी नहीं कि रुद्राक्ष आप 2, 3, 4, 5 मुखी, कोई भी रुद्राक्ष जो आपके घर में हो वो ले लेना, ठीक है। रुद्राक्ष ले लिया, साथ ही साथ हमें लेना होगा गंगा जल। आप सभी के घरों में गंगा जल ईजिली अवेलेबल है तो गंगा जल लेंगे। गंगा जल के साथ हमें चावल का 2 दाना भी लेना होगा। कितने दाने? 2 चावल के दाने जो खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। इन सभी चीज़ों को लेंगे। एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना, इसमें जल भरना। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन सभी चीज़ों को कलश के अंदर डाल देना, है ना। डाल दिया कलश के अंदर। जो रुद्राक्ष होगा ना, 20 मिनट तक कलश में सब कुछ पड़ा रहने के बाद में जो रुद्राक्ष होगा उसको निकाल लेना। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, रुद्राक्ष को उंगली डाल के नहीं निकालेंगे वरना ये जल जूठा होगा, फिर आपको दोष लगेगा। तो कोई भी चम्मच हो उससे निकाल के रुद्राक्ष को अपने घर पे रखना और इस पूरे के पूरे कलश को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो यहाँ पे नाम बताऊंगा उस नाम को नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। जितना भी जो भी चीज़ें आपके कलश में है पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पे जो नाम हम लोग बोलेंगे महादेव का वो है सोमेश्वर महादेव। देखो मैंने लिख भी दिया अपनी उंगलियों से ही, है ना। तो सोमेश्वर महादेव के नाम से आपको उस जल को महादेव को चढ़ाना होगा। तो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और रोक करके महादेव के शिवलिंग के पास में ही खड़े होकर के उस जल का थोड़ा सा आचमन कर लेना सोमेश्वर महादेव के नाम से। बाकी का बचा हुआ जल लेके अपने घर चले जाना। और घर जाने के बाद में आपको क्या करना होगा, पूरे घर में जितने भी रूम होंगे, कमरे होंगे, सभी कमरों में जल का छिड़काव कर देना। नेगेटिव एनर्जी की वजह से अगर हमको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो वो सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आया। चलो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे और सबसे आखिरी उपाय की, जो कि हमें करना होगा शक्कर से। और काफ़ी लोग इसको बोलते हैं चीनी भी, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हो, शक्कर बोलते हो या चीनी बोलते हो, इसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब चलो समझते हैं कि इस उपाय को अगर आप करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा, है ना। आज के टाइम पे क्या हो गया कि हर इंसान गुस्से में होता है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। बट उसकी अगर मन की कुछ भी नहीं होती ना तो इंसान गुस्सा बहुत करता है ना। मानते हो आप इस चीज़ को। तो गुस्से को ख़त्म करने के लिए इस उपाय को किया जाता है सोमवार के दिन, है ना। इसमें भी महादेव का एक नाम बोलना होगा। आपको सबसे पहले लेना होगा चीनी या फिर शक्कर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शक्कर या चीनी लेना। लेकिन जो इंसान गुस्सा करता है, क्रोध करता है, जिससे आप बहुत परेशान हो ना, उसको लेकर के कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। और उससे पहले एक तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से। जो मैंने आपको शक्कर या चीनी दिखाई है इस कलश के अंदर बिल्कुल नहीं डालेंगे, ठीक है। पहुँचना, और पहुँचने के बाद में आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर शक्कर को अपने हाथों से मलना है। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से लेपन, जितना ज़्यादा मात्रा में शक्कर का लेपन कर सकते हो, लेपन करेंगे। जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसका नाम और गोत्र बोलेंगे, ठीक है। गोत्र बोलेंगे। जो जल आपके पास में है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। अब यहाँ पे जो नाम आपको लेना होगा वो लोगे रामेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? रामेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना होगा। और उसके बाद जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। थोड़ा सा जल यहाँ से रोक लेना और आपके घर में जो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, इस जल को किसी भी चीज़ में मिला करके या फिर मिक्स करके कैसे भी उसको पिला देना। उसकी जो भी हैबिट होगी, गलत आदतें, वो छूटेंगी। गुस्से वगैरह की जो भी प्रॉब्लम होगी वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। करके देखिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे उपाय मैंने इस पूरी वीडियो में आपको बताए हैं। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे फ़ोन पे बातें कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।